हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू चैनल्स द गैलेक्सी क्लासेज लाइव बाय गौतम सर। और आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स, हिंदी में घातांक और करनी बोलते हैं। ये आपको क्लास 7th में भी पढ़ना है, 8th में पढ़ना है, और आप अगर 9th क्लास का बच्चे हो सीबीएसई का तो उसमें तो आपका इसका प्रयोग ही है। तो ये और कंपिटिटिव लेवल तक भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स यानी घातांक और करनी। तो इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग समझे। अगर आप कोई भी क्लास का बच्चे हो, बिल्कुल मेरे वीडियो को देखिए, आप बिल्कुल 100% मैं समझाने गारंटी लूंगा। जैसा कि देखिए, मान लो अगर आपको a के पावर m यानी a के पावर m, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेस बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है ना उसको पावर बोलते हैं। जैसे इसका कई नाम से इसका पावर ही बोलते हैं, कहीं कहीं आपका इंडेक्स भी लिखा रहेगा, ठीक ना, और कहीं कहीं पे आपका पावर भी रहेगा, इंडेक्स भी रहेगा, या आपको एक्सपोनेंट्स भी लिखा रहेगा, ठीक ना, एक्सपोनेंट्स। और नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। मान लो कि 2 के पावर 3 है, तो इसको हम क्या बोले? बेस, और ऊपर वाला को पावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा बात समझने वाली है कि जो नीचे वाला जो टर्म्स रहेंगे ना उसको बेस बोलेंगे और ऊपर वाला को पावर बोलेंगे। अभी इतनी बात मैंने समझा कि 2 के पावर क्यू कितना वैल्यू होता है, वो अभी हमने समझिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले कुछ फार्मूले होते हैं, आपको बिल्कुल फार्मूलों के क्या करना होगा, याद करना होगा। जैसे मान लीजिए पहला आपका कुछ एक्सपोनेंट्स का लॉ जो होता है, a के पावर m गुने a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n। यदि आपको बेस सेम मिल जाएगी, अगर आपका बेस सेम मिल जाएगा तो पावर आपका जुटेगा। एकदम बेसिक से हम लोग समझ रहे हैं। a के पावर m डिवाइड a के पावर n, अगर डिवाइड में रहेगा तो यही पावर क्या होता है, ऊपर वाले घटते हैं। तीसरा फॉर्मूला अगर दो कि a के पावर m और होल दी पावर n यानी a के पावर m यानी इसका स्क्वायर और होल की पावर n इसका दो पूरा का पावर, तो ये आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। चौथा फॉर्मूला अगर किसी के पावर 0, उसका वैल्यू क्या होगा आपका 1। ये मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ। पांचवा होगा a बट्टा b के पावर अगर माइनस n रहेगा तो हम कह सकते हैं कि b बट्टा a के पावर प्लस n। अगर छठा फॉर्मूला और देखेंगे तो हम a के पावर माइनस n, तो इसका फॉर्मूला होता 1 बट्टे a के पावर प्लस n। ये आपका छठा फॉर्मूला होगा। 7th फॉर्मूला होगा अगर a के पावर m बाई a के पावर n, इसका होगा a के पावर m माइनस n। तो अभी कितना फॉर्मूला पढ़े? 6 1 7 और फॉर्मूला होता है जी। अगर इतना भी फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा मैं जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 2 के पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 के पावर 5। तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, आपका बेस सेम है ना, यानी 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5। तो ये दोनों अगर बेस सेम है तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि यदि बेस सेम मिलेगा ना तो पावर ऊपर वाला क्या होता है? ऐड होता है। तो हम इसको कह सकते हैं 2 के पावर 3 प्लस 5 यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आप 2 के पावर 8 यानी कहने का मतलब कि 2 को क्या करोगे, यानी 2 को जो है आप 8 बार क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2, अब जितना होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर और देखो समझे कुछ अगर मैं एक और एग्जांपल, जैसे तुम जानो कि अगर हम 3 के पावर माइनस 3 है, तो ये देखो कौन सा फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, तो देखो ए वाला फॉर्मूला बैठा हुआ है, यहाँ पे देखो इस वाला पे, यानी 3 के पावर माइनस m यानी a के पावर माइनस m, तो 3 के पावर माइनस 3। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 बाय, अब बताओ 1 के 1 ये कर लिया, a के पावर m, तो a का वैल्यू कितना है? 3 का क्यूब, तो 1 बाई यानी 27। ये हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आपको आइडेंटिटी को जानना होगा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो कुछ अभी हम थोड़ा सा एक और हल्का बताऊंगा, आप और बढ़िया समझ पाएंगे। मान लीजिए 2/3 है, इसका पावर में अगर -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि अगर a बाई बी के पावर अगर माइनस में रहेगा तो इसको सीधी सी बात है 3/2 हो जाएगा, है ना। अब इसके पावर में कुछ है नहीं तो 3/2 होगा। अगर यहाँ पे अगर 2 रहता, ठीक है, 2 रहता तो 3/2 और इसका आपको स्क्वायर करता, और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 4 का 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो 9/4 ये आंसर हो गया। तो एक्सपोनेंट बिल्कुल बढ़िया से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसको लेवल में हार्ड अब थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। अब मान लो थोड़ी सी बातें, अगर बच्चे इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स,
हमें इसमें x की मान निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे सर? मान लो कि अगर आपको दे दिया यहाँ पे 8 की पावर 2x और इक्वल में दे दिया आपका 16 के पावर x माइनस 1, तो बच्चे बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि बेस मेरा क्या है। तो बेस 8 है, इसका 16 है, तो ये दोनों तरफ इक्वल्स नहीं है। अगर हम 8 को अगर फैक्टराइज करेंगे, तो अगर आप 8 को फैक्टराइज करो मन में, तो यानी हम इसको अगर करेंगे तो कितना होगा, 2 के पावर q होगा ना, और इसके पावर में कितने हैं, 2x हैं। बिल्कुल बातें क्लियर और समझ रहे होंगे आप लोग। यानी 2 के पावर 3 और 2x के पावर वाला इक्वल करेंगे बाबू। अब ध्यान दो, 16 को हम तोड़ेंगे तो 16 कितना होगा, 2 के पावर 4 होगा। आप कर लो, 16 को अगर आप करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 8 होगा, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करेगा कितना, 2 बार, यानी 2 के पावर 4। तो यहाँ पे 2 के पावर 4 हो गया। अब हमने क्या किया, 2 के पावर 4, इसके पावर x माइनस 1। ध्यान दो, अब तुमसे कोई पूछेगा कि बताइए ये जो है एक्सपोनेंट का कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ, तो तुम देखो ये वाला फार्मूला पे है कि नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये वाला फार्मूला a के पावर m होल दी पावर n, यानी 2 के पावर 3 है, इसकी भी पावर 2x है। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, यानी 2 के पावर 3 2 जा 6x हो गया इक्वल। अब 2 के 2 रह देंगे बाबू, इसमें अभी क्या करना है, जैसे 2 के पावर 4 में x माइनस 1 है, तो यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 2 के पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गड़बड़ा आ जाते हैं तो इस लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 के पावर 6x इक्वल क्या हो जाएगा जी, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 में करेंगे तो यानी 4x माइनस हो जाएगा 4। अगर देखो, अगर आपको इक्वल साइड जो है से दोनों तरफ अगर आपका बेस सेम रहेगा, तो आपका इसका आइडेंटिटी होता है कि ऑटोमेटिक जो है कट जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी 6x बराबर हो जाएगा 4x माइनस 4। अब यहाँ से तो 6 के 6 से, अब x के तो मान आप जान भी करते हैं, 4x इधर लाएंगे तो माइनस में होगा -4, ये आपका हो जाएगा 2x बराबर -4, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x के मान आपका -2 आ जाएगा। तो इसमें x का भी मान आपका पता हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन करना समझ जाओगे तो बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं लेवल को हार्ड करता हूँ, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन देता हूँ। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन को लिए हैं, जैसे यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, इफ 2 के पावर x प्लस 4 माइनस 2 के पावर x प्लस 2 है, इक्वल में 3 है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x है। ठीक है, थोड़ा सा और भी एक बेसिक बता दूं। जैसे मान लो बच्चे आप अगर करते होंगे, जैसे 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन यदि हम वही √2 के अगर स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए। तो ये √2 का स्क्वायर ओनली होगा 2। आखिर क्यों सर, तो देख एक चीज जान लीजिए, जैसे रूट जो होती है ना, उसका वैल्यू जो होता है ना 1/2 होता है। रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन, जैसे x स्क्वायर बराबर आपका 5 है, तो बताओ x बराबर क्या होगा, तो ये आपका 5 होगा। और जब भी अगर रूट का जो वैल्यू होता है ना, वो आपका प्लस और माइनस में होता है, लेकिन ज़्यादातर एग्जैक्ट वजह से प्लस में हम लोग वैल्यू को लिख देते हैं। आगे आप 10th में जाओगे ना, उसके कुछ नियम्स हैं। तो मान लीजिए कि थोड़ा सा बताओ, हाँ मैंने अभी बोल रहा था कि √2 का स्क्वायर क्यों 2 होगा, तो जैसे मान लीजिए √2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको मैंने अभी बोला अगर रूट को हटाओगे, जैसे मान लो रूट को, अगर आपको रूट के वैल्यू कितना लिख सकते हो, यानी 1/2 लिख सकते हो, इसके पावर क्या है 2 है। तो देखो अभी मैंने एक्सपोनेंट का आइडेंटिटी पढ़ाया ना कि a के पावर m होल दी पावर n, तो a के पावर m मल्टीप्लाई n होगा। तो इसको हम 2 के पावर क्या कर सकते हैं, 1/2 का गुणने 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो a आपका क्या था, देखिए तो डस्टर, चलिए ये था, मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको जानना था। ठीक है, अब देखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा हम सोचें, क्या सोचना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे a के पावर m प्लस n, a के पावर m प्लस n, क्या a के पावर m प्लस n पे बैठा हुआ है, यस। तो अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा डिवाइड अधिक करेंगे, तोड़ेंगे, तो 2 के पावर x मल्टीप्लाई 2 के पावर 4, ऐसे तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, माइनस 2 के पावर x मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, ये भी लिख सकते हैं। क्यों, मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, आपको बस ध्यान देना बोर्ड पे, मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया कि a के पावर m प्लस n है ना, तो a के पावर m प्लस n पे बैठा होता है, इसको तोड़ दिए, a के पावर m गुने a के पावर n माइनस 2 के, ये भी समझ रहे हो, इक्वल में आपका मैंने क्या 3 किया। ठीक है, थोड़ी सी माइंड और लगानी है हम लोग के।
अब देखो 2 के पावर x जो है ना यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं कि 2 के पावर x क्या है, कॉमन्स है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज है, कॉमन्स कैसे लेंगे सर। मान लीजिए आप देखो, मान लो कि 8x है, अब प्लस आपका यहाँ पे 16y है, तो देखो 8x है और यहाँ पे 16 है, तो इसमें बताओ कि क्या कॉमन्स है। कॉमन्स क्या है, तो 8 और 16 में क्या कॉमन है, तो 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 8 2 यानी 2/8 दूनी 16। ठीक है, कैसे से देखो ध्यान से, 8 में 1 से गुना करें 8x और 8 दूनी 16। तो कॉमन्स लेने के लिए भी थोड़ा सा आपको माइंड तो रहना चाहिए बच्चे। अब यहाँ पे हम क्या किए बच्चे, 2 के पावर x यहाँ भी है, तो हमने क्या किया कि कॉमन लिया, तो 2 के पावर x कॉमन लिया। बहुत गर्मी है, लेकिन आपने शायरी सुना है ना कि पानी से नहाता है वो क्या बदलता है, लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आप भी इतिहास एक दिन बदलोगे। तो 2 के पावर x हमने क्या लिया, कॉमन लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2 के पावर 4 बचेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा, इक्वल में 3 बचा। फिर से नहीं, फिर से समझाइए सर, फिर से समझा रहे, देखिए देखिए देखिए। अब देखो, अगर तुम इसमें इससे गुना करोगे ये टर्म्स आ जाएगी, और इसमें इससे गुना करोगे ये बिल्कुल टर्म्स आ जाएगी, ठीक ना, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 3। अब यहाँ पे 2 के पावर x के जो कि तो लिख देंगे 2 के पावर x, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है ना, तो 2 के पावर 4 तो कितना होगा 16 होगा, 16 और माइनस 2 के पावर 2 का स्क्वायर यानी 4 होगा, इक्वल में आपका 3 होगा। यहाँ तक क्लियर बात है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे 2 के पावर x के x कर दिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो ना भाई, 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा ना, इक्वल में 3। अब ये मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हम 3 डिवाइड 12 करें, कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 के पावर x बराबर होगा 1/4 हो जाएगा। चलिए, अभी भी x के मान नहीं निकला सर, अभी भी हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, कैसे कंफ्यूज है, तो 2 के पावर x बराबर 1/4, लेकिन क्या 1/4 अभी बेस आपको क्लियर करना है, बेस आपको इक्वल करना है, तो 2 के पावर x बराबर, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/2 का स्क्वायर, यस, यानी 4 है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, यस। अब थोड़ा सा आइडेंटिटी को आप याद करो, यहाँ पे मैंने बताया था कि a के पावर माइनस m बराबर 1/a के पावर m है, तो क्या इस प्रकार 1/a के पावर m के जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो क्या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर x बराबर 2 के पावर -2, इस प्रकार दोनों आपके तरफ लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर होगा आपका -2, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं और वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन इतना आप जैसे छाप लें उतार लें, एक क्वेश्चन और देंगे। तो चलिए, अब हम लोग जैसे अगला क्वेश्चन देख आपके बोर्ड पे लिख दिए, यहाँ पे √9 के पावर -7 है, मल्टीप्लाई √3 के पावर -5 और 3 के पावर x, इसका भी आपका x के मान निकालना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं ना कि √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो ये तो ऑलरेडी 3 के पावर -7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो √3 दिया हुआ है, तो √3 का आपको √3 दिया हुआ है, लेकिन मैंने अब भी बताया आपको कि रूट का वैल्यू जैसे 1/2 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 के पावर 1/2 और इसके पावर -5 तो -5, बिल्कुल क्लियर होगा, बराबर 3 के पावर x हो गया। बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हो मेरे इस सॉल्यूशन से। अब ध्यान दो, 3 की पावर -7 गुने, अब यहाँ पे हम फार्मूला को देखेंगे, यूज करें, आपको बिल्कुल आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आपकी फार्मूला जो है ना से आपको याद रहनी चाहिए, तब आपके माइंड प्रोजेक्ट में कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। तो देखो, अब यहाँ पे 3 के पावर यानी a के पावर n और इसके पावर n यानी होल दी पावर n, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर, ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, तो -5/2 होगा, इक्वल में 3 के पावर x हो गया। चलिए, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब ध्यान देंगे, अब ये देखो तुम कौन सा फार्मूला बैठा, a के पावर m गुने a के पावर n बैठा हुआ ना, तो हम कह सकते हैं कि 3 के पावर -7 और प्लस होता है ना, ये आइडेंटिटी आपको मैं लिख देता हूँ, a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, पावर ऊपर में जुड़ता है, तो यहाँ पे प्लस और -5/2 इक्वल हो जाएगा 3 के पावर x हो गया। थोड़ा सा इधर हम अपने कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चे, इसका क्या होगा भिन्न के जोड़ कर लोगे, तो -7 अब प्लस -5/2, नीचे एक छुपा रहता है बच्चे, 1 2 कल से हम 2 होगा, एक में करेंगे 2, 7 2 जा 14 -2 का 2 यानी 5, यानी आपका -19/5 हो जाएगा। अब बोलना कि -90/5 कहाँ से आया सर, तो ये चीज़ आपको समझना होगा ना। तो
इक्वल में क्या किया मैंने, 3 की पावर -19/5 इक्वल हो जाएगा 3 की पावर x। बच्चे आपका देखो बेस सेम आ रहा है ना, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हमका 19 - 5 बराबर आपका x। तो ये बच्चा आपका x का वैल्यू निकल गया। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा चला है, हम लोग ज़्यादा लंबा से नहीं, हम लोग छोटा छोटा वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। और आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बिल्कुल समझ रहे हैं, आपको अच्छा बनना है एक विद्यार्थी। और जो भी कोई भी बड़े बुजुर्ग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका मेरा चरण स्पर्श है कि आप भी अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।